हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सूत्रा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, राइट। अब स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से हमें क्या मिलता है? इस टॉपिक से हमें मिलते हैं न्यूमेरिकल्स। अब इसके न्यूमेरिकल्स को हैंडल कैसे करेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। सो इस इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल को हैंडल करने के लिए हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ले लेना है एक सरफेस के ऊपर हम लोग ले लेंगे एयर मीडियम, वो दूसरा हो जाएगा वाटर मीडियम, राइट। सो दिस इज बिहेविंग एज अ रेयर मीडियम, दिस इज बिहेविंग एज अ डेंसर मीडियम। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ क्या करना है, लाइट को पास करना है किसी भी एक मीडियम से, राइट। तो मैंने यहाँ पे लाइट को पास कर दिया फ्रॉम रेयर मीडियम। अब लाइट यहाँ से रेयर से पास होगा, वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल। अब रेयर से डेंसर में जा रहा है तो लाइट इज सपोज टू बेंड। अब बेंडिंग किस तरफ होगा? तो बेंडिंग इज ऑलवेज टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ होगा, नॉर्मल के पास वो लाइट बैंड हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही ये लाइट यहाँ पर हिट होगा, हमें यहाँ क्या करना है, वी हैव टू पुट अ मिरर। यहाँ एक मिरर रख दो। मिरर की पोजीशन ऐसे रखनी है कि लाइट यहाँ से हिट हो और टकराने के बाद मीन्स आफ्टर हिटिंग ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और जाकर फिर से वो हिट हो हमारे सरफेस पे और बाद में सेम पाथ पे रिटर्न हो करके चला जाए, राइट। सो लाइट आएगा, हिट होगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे मिरर के साथ रिफ्लेक्शन होगा, 90 डिग्री पे क्रिएट करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 हुआ सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। सो जब भी लाइट इंसिडेंट होकर आएगा, सेम पाथ पर रिट्रेस करके रिटर्न चला जाएगा। तो हमें मिरर को ऐसी पोजीशन पे रखना है कि लाइट रिटर्न होकर सेम पाथ पे चला जाए, रिटर्न होकर के निकल जाए, राइट। सो अगर हम ऐसा करते हैं तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, लाइट मीडियम 1 से पास हुआ मीडियम 2 में एंड अगेन मीडियम 2 से कहाँ चला गया, मीडियम 1 में। और इस पूरे फिनोमेना में हमें एक फार्मूला मिलता है, दैट इज फार्मूला इज दिस। सो लाइट हमारा फर्स्ट ट्रैवल किया एयर टू वाटर, तो व्हाट वी आर सपोज टू राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लाइट फाइनली किस में आ गया, वाटर में। कहाँ से आ रहा था, एयर से। सो दिस इज फाइनली इन वाटर कमिंग फ्रॉम एयर। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद पाथ स्ट्रेट हो गया। सो इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट इज फाइनली इन एयर और ये कहाँ से रिटर्न हुआ, वाटर से। सो लाइट इज फाइनली इन एयर और ये जा आया था वाटर से। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलने वाला है, 1, दैट इज कांस्टेंट, राइट। सो जब भी स्टूडेंट्स हम लाइट को रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अगर पाथ उसका सेम है तो लाइट रिटर्न होने के बाद उसका आंसर क्या मिलेगा, कांस्टेंट। सो इट्स अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि लाइट को हम बार बार रिफ्रैक्शन भी कराएंगे, सेम पाथ पे रिटर्न कराएंगे तो आंसर क्या मिला, 1। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ हमें न्यूमेरिकल यहीं से मिलना शुरू होता है। क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। डिमांड कर लेगा उसका ऑपोजिट, वो बोल देगा कैलकुलेट फ्रॉम वाटर टू एयर या एयर टू वाटर। उसका ऑपोजिट वाला डिमांड करेगा। अगर हमने लाइट को फाइनली वाटर में लाया एयर से तो वो डिमांड क्या करेगा, एयर का डिमांड कर लेगा वाटर के साथ। तो अगर हमारे दिमाग में रिलेशन है तो हम इजीली इसमें क्या करेंगे, हम इसको अप एंड डाउन सिंपली मैथमेटिक्स फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन में डिमांड किया कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो न्यूमेरिकल में ये कंडीशन गिवन होगा। हमें क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर पे लेकर आना है, वैल्यू प्लेस करना है, सॉल्व कर देना है, फिनिश, राइट। और अगर हमें क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये वैल्यू गिवन होगा। इसको डिवाइड में लेकर आओ, सिंपली सॉल्व कर दो। मतलब इन दोनों में से एक पैरामीटर गिवन होगा, दूसरा वाला अननोन होगा। तो जो भी अननोन है सिंपली रखो, डिवाइड करो एंड सॉल्व कर दो। क्लियर। स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। मीडियम 1 से अगर मीडियम 2 पे लेकर आते हैं तो ये किसके इक्वल टू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू है रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ लाइट कमिंग फ्रॉम 2 to 1। अगर 1 से हमने 2 मिलाया तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2 से 1 का, और ये क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन में, राइट। सो ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, राइट। तो हम क्या करना है, इस टॉपिक को, इस वीडियो को दोबारा देखना है, तब इस न्यूमेरिकल को हैंडल करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द
न्यूमेरिकल। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में लॉक हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? न्यूमेरिकल में गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर अ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर दैट इज़ 1.3। ओके, सो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट फाइनली है वाटर में, कहाँ से आया? एयर में से। वैल्यू कितनी गिवन है? 1.33, ये हमने गिवन कर दिया। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या डिमांड कर रहा है? व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। हमें कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है? फ्रॉम वाटर टू एयर, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम वाटर टू एयर, राइट। सो लाइट हमारा फाइनली होगा एयर में, कहाँ से आ रहा है? ये वाटर से, राइट। यही हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सो सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हम जैसे ही इसको नोटिस करेंगे हम फटाफट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम यहाँ क्या करने वाले हैं? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका वाइसा वर्सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो सिंपली इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू 1 इज एज इट इज़, ये वाला टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट। सो दिस इज बिकम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्लियर। अब ये हमें गिवन है दैट इज 1/1.33। अब सिंपली इस वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/133/100। अब ये 100 चला गया ऊपर, दिस इज 1/33 और हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 0.75 अराउंड, राइट। सो हमारा आंसर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज 0.75 एंड दैट इज आवर आंसर, राइट। हमें फाइनली डिमांड कर रहा है एयर में और लाइट कहाँ से आ रही थी? वाटर से, राइट। तो इसका डायग्राम कैसा था? लाइट आई एयर से, गया वाटर में, फिर वाटर से रिटर्न हुआ और फाइनली कहाँ पे पहुँच गया? ये एयर, राइट। सो हमें एग्जैक्टली उसका वाइसा वर्सा डिमांड कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।